हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शैलेश J. Mehta स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, that is the MBA department under IIT Bombay. In this video we will be looking at the eligibility criteria, the shortlisting criteria and the selection criteria for this college. Okay, so let's start. So let's first look at the eligibility criteria. अगर आपको इस स्कूल में एडमिशन लेना है, अगर आपको यहाँ पे MBA करने के लिए प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, तो एक मिनिमम क्राइटेरिया जो आपको मीट करना पड़ेगा, जो अगर आप नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन भी कंसिडर नहीं किया जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. वो क्या है यहाँ पे? द बेसिक ऑन योर एकेडमिक्स इज दैट यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री, यू शुड हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन योर बैचलर्स डिग्री. और अगर आपके कॉलेज में CGPA होता है तो यू शुड हैव 6.5 आउट ऑफ 10 और मोर देन दैट. एंड योर बैचलर्स डिग्री हैज़ टू बी मिनिमम 4 years, नॉट 3 years. अगर आपका 3 years का बैचलर्स डिग्री है तो यू शुड ऑल्सो हैव अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री with minimum 60% marks or 6.5 CGPA. So this is a criteria which is slightly different than other B schools. For example, आप IIMs का देखते हो तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री मैंडेटरी होता है, बट देर इज नो क्राइटेरिया ऑन नंबर ऑफ ईयर्स दैट बैचलर डिग्री शुड हैव. आइडियली वो होता है कि लाइक आप 3 साल का भी करो चल जाता है, बट IIT बॉम्बे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता. So that is one of the major difference I see. Second difference I see is in terms of percentage marks you require. जनरली IIMs में 50% मार्क्स पे आपको क्वालिफाई किया जाता है, आपको एलिजिबल किया जाता है, बट यहाँ पे यूनिट 60% मार्क्स. एंड CGPA अगर यहाँ पे देखते हो तो यूनिट 6.5. जनरली IIMs में 60% मार्क्स आर इक्वल टू 6 आउट ऑफ 10 और 50% इक्वल टू 5 आउट ऑफ 10 CGPA, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता है. सो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस आई सी. एडिशनली अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से आते हो तो आपका ये क्राइटेरिया रिलैक्सड है टू 55%. Now this is on ACADS. There is eligibility on the CAT percentile as well. अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से हो तो आपको हर सेक्शन में 75 परसेंटाइल चाहिए. ओवरऑल 90 परसेंटाइल इज रिक्वायरमेंट. अगर आप NC OBC SC ST PWD से हो तो आप इस टेबल में देख सकते हो कि द क्राइटेरिया ऑन परसेंटाइल रिक्वायर अक्रॉस सेक्शंस एंड ओवरऑल decreases. You can find out your CAT category and accordingly you can try to see what is the criteria that is for you. अब इसके बाद लेट से आप एलिजिबल हो गए, आपने ये सारे क्राइटेरिया, बहुत बेसिक क्राइटेरिया है, आपने मीट कर लिया और अभी आप शॉर्टलिस्टिंग स्टेज पे आ गए हो. यहाँ पे कॉलेज आपका एप्लीकेशन देखेगा और डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना है नहीं. तो कॉलेज विल एक्चुअली टेक ऑल दिस पैरामीटर्स इनटू कंसिडरेशन, विल क्रिएट वन एग्रीगेट स्कोर फॉर यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉलेज विल क्रिएट अ मेरिट लिस्ट एंड उनमें से कुछ टॉप लोगों को कॉलेज इन्वाइट करेगा इंटरव्यू के लिए. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पैरामीटर्स. The first parameter and the most important parameter is CAT. CAT 2023 has 70% weightage. अब how is this 70% weightage calculated? आपका जो भी CAT में मार्क्स आए हैं, let's say you have got 99 marks. So 99 marks are basically 50% of the entire total CAT का total marks. So you'll be getting 50% of this 70%, that is 35 marks in the CAT 2023 section. इसके अलावा there is academic profile जिसमें 12th and graduation का स्कोर कंसिडर किया जाता है. Each is given 5% each. Then gender diversity 10% दिया जाता है. This is mainly given to female candidates. And then there are 5% to postgraduate और professional studies. पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किया है इससे पहले, जैसे कि आपने BTech करने के बाद MTech भी किया है, तो आपको 3% एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. अगर आप कोई प्रोफेशनल है, जैसे कि आपने CA किया है, कंपनी सेक्रेटरीट का कोर्स किया है, तो विल बी गेटिंग 5% मार्क्स. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो आपको उसके अकॉर्डिंग अप टू 5% मार्क्स मिल जाते हैं. सो दैट इज अ शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस पैरामीटर इन डिटेल. कैट का तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जितना भी स्कोर है उसके रेशियो में आपको 70% मिल जाएंगे. लेट्स ट्राई टू लुक एट द 12th. अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो तो यू शुड मिनिमम हैव अ 65% मार्क्स टू गेट at least some marks out of 5 in the 12th criteria. अगर आप कॉमर्स में हो तो सिमिलर नंबर इज फॉर 60% एंड अगर आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में हो तो सिमिलर नंबर इज अराउंड 55%. सो आप देख सकते हो कि द ओवरऑल क्राइटेरिया इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट more and more commerce and arts students get selected for the interview, because there is a trend in the Indian MBA that most of the BTechs or engineering graduates get into MBA. So to maintain the diversity, there is attempt to decrease this number for each of the subsequent
स्ट्रीम्स। अब ग्रेजुएशन पे देखते हैं। ग्रेजुएशन पे दे हैव डिवाइडेड all the graduation degrees into 3 disciplines. The first discipline is very common, engineering, basic sciences and commerce. यहाँ पे यू कैन ट्राई टू सी कि यहाँ पे अगर आपको 85 से ज़्यादा परसेंटेज है तो आपको 5 में से 5 मिल जाएंगे, अगर 65 से कम है तो आपको 0 मिल जाएंगे, और उसके बीच में तो यू विल बी गेटिंग बेसिस हाउ मेनी परसेंटेज यू हैव यूजिंग द फॉर्मूला विच इज गिवन हियर. देयर इज डिसिप्लिन 2 विच इज मेनली फॉर प्रोफेशनल डिग्रीज लाइक CA, CS, CFA. इसमें भी similar numbers are 55% and 70%. And there is discipline 3 which is mainly for medicine and arts. यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं और आर्ट साइड के स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए भी ये नंबर 55 से 75 के बीच में है. यू कैन यूज द फॉर्मूला विच इज गिवन हियर. यू कैन पुट योर मार्क्स एंड ट्राई टू कैलकुलेट कि आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं. नाउ कमिंग टू थर्ड शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, दैट इज वर्क एक्सपीरियंस. इसमें मैक्सिमम मार्क्स यू गेट इज 5% एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वर्क एक्सपीरियंस यू हैव. आइडियली आप देखते हो कि आपको अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यू विल बी गेटिंग 5/5. उससे ज़्यादा होता है तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, उससे कम होता है तो भी आपके मार्क्स कम हो जाते हैं. सो आइडियली IIT बॉम्बे दिखाना चाहता है कि आइडियल एक्सपीरियंस टू गेट इनटू IIT बॉम्बे इज 2 years. उसके कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर मार्क्स विल चेंज. सो इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर आपका अभी शॉर्टलिस्टिंग हो गया. उसके बाद होगा इंटरव्यू. Interview में they'll be assessing you on various parameters, and after that there'll be a final selection. A final selection में there are only 3 main components that are taken into consideration. One is your CAT score, जिसको 42.5% वेटेज दिया जाता है. Then there is a personal interview, जिसको again 42.5% वेटेज दिया जाता है. और बचे 15% आपके प्रोफाइल को दिए जाते हैं. प्रोफाइल में क्या होता है? आपका ग्रेजुएशन स्कोर, आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ग्रेजुएशन स्कोर को 6%, वर्क एक्सपीरियंस को 6% एंड 3% टू योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. तो यहाँ पे इट्स अ वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ क्राइटेरिया. आई सी कैट को भी अच्छा सा वेटेज मिलता है, पर्सनल इंटरव्यू को भी अच्छा सा वेटेज मिलता है, एंड आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल को भी अच्छा सा वेटेज मिलता है. सो इफ आई जस्ट गिव यू माई टेक ऑन द इंटायर IIT बॉम्बे का जो MBA सिलेक्शन प्रोसीजर, सो आई सी दैट I have not seen a weightage given to your 10th standard marks anywhere. IIT Bombay considers your performance only and only after 12th. Also, IIT Bombay gives good weightage to your work experience. IIT Bombay gives good weightage to your graduation score. IIT Bombay gives good weightage to some extra achievements apart from your regular academics. For example, you have like having some professional degree like CA or CS. It gives you weightage to that. So basically, IIT Bombay is trying to bring diversity into the batch, having people from different backgrounds and not just having those academic kicks particularly. So that's my take on the entire IIT Bombay selection process. Let me know which college you want to hear in the next video. Thank you so much.